दिल्ली में आप कह रहे हो बिजली फ्री पानी फ्री, लेकिन टाटा कंपनी को हैंडओवर कर दिया आपने स्मोक टावर, और टाटा कंपनी को तुमने पेमेंट नहीं दिया। दिल्ली में आपको पता है बिजली पे 20% या 10% चार्जेस बढ़ चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ प्रोपोगेंडा है। दिल्ली में क्योंकि केजरीवाल है, ये प्रोपोगेंडा ही मुख्यमंत्री है, बने ही प्रोपोगेंडा से। पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में था, फिर जन लोकपाल बिल के नाम पे अन्ना आंदोलन से जुड़े आंदोलन किया, फिर उनके कंधे पे पांव रख के अपनी पार्टी बना ली, फिर कुमार विश्वास को निकाल दिया। उस बंदे ने से 69 सीटें या 67 सीटें जिताई थी, उसको पार्टी से निकाला। शांति भूषण को निकाला, उसने 1 करोड़ फाउंडिंग मेंबर है 1 करोड़ का। उनने किरण बेदी जी को धोखा दिया, सबको धोखा दिया। गुजरात में कभी आपने सुना पटाखे बैन हुए हैं? क्यों नहीं भाई? केजरीवाल नहीं पटाखे बैन क्यों करे? शायद शीला दीक्षित जी ने भी नहीं करे थे पटाखे बैन। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे दो तो अलग बात है। तो आप सोच के देखिए केजरीवाल कितना बड़ा दुश्मन है दिल्ली का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में, और मैं हूं आपके साथ शुभम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने सत्ता में आने से पहले 2 वादे किए थे। सबसे पहला यमुना को साफ करने का, और दूसरा पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का। अक्टूबर का महीना चल रहा है, अगले महीने दिवाली है, लेकिन दिवाली आने से पहले ही दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने का जो काम था वो केजरीवाल सरकार ने चालू कर दिया। वो चालू कैसे किया कि दिल्ली में पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया पूरी तरीके से। अगर जलाओगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन इसी क्रम में लाखों करोड़ रुपए की लागत से खर्च करके जो स्मोक टावर बनाए गए ना, वो टावर बंद पड़े हैं। मैं ठीक एक स्मोक टावर जो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया था उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। वो टावर तकरीबन 7 महीने से बंद है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। स्मोक टावर, पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का वादा, सब कुछ बंदी है आजकल। तो देखिए, औरंगजेब था, वो भी हिंदुओं को पटाखे नहीं जलाने देता था। वो दिल्ली का शहनशाह, जिसने अपना एक शीश महल बनाया, एक अपना बड़ा महल बनाया 54 करोड़ का। जो बंदा कहता था चप्पल में रहूँगा, वैगनार मेरे पर गाड़ी है वो यूज़ करूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, उसने अपना धंधा शुरू कर दिया। शराब नीति में एक के साथ एक फ्री बांटा। उसके मंत्री जेल में है सर। मनीष सिसोदिया जेल में, जो शिक्षा मंत्री के नाम से प्रसिद्ध थे, और उनका राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में है। मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये भी घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। दिल्ली में आप कह रहे हो बिजली फ्री पानी फ्री, लेकिन टाटा कंपनी को हैंडओवर कर दिया आपने स्मोक टावर, और टाटा कंपनी को तुमने पेमेंट नहीं दिया। दिल्ली में आपको पता है बिजली पे 20% या 10% चार्जेस बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल बढ़ के है 3,500-4 हज़ार रुपये के। 4 बिल मैं भर चुका हूँ मेरे घर के, और तो मैं क्या बताऊँ, इतना बिल आ रहा है हमारे घर में भाई। पानी का बिल अलग से आ रहा है, और स्मोक टावर चल नहीं रहे। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने की बात करने वाले, यमुना की सफाई करने की गारंटी देने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आपका ये दिल्ली का एक स्मोक टावर जो कनॉट प्लेस में लगा है, इस तरफ गुरुद्वारा बंगला साहिब है, इस तरफ एयरपोर्ट लाइन है, एनडीएमसी में इलाका आता है, लेकिन आप इस स्मोक टावर को चला ही नहीं रहे। अरे एक लुटियन जोन में तो कम से कम तुम पोल्यूशन मुक्त करो, लेकिन नहीं। केजरीवाल सिर्फ वादे करेंगे झूठे, काम कुछ नहीं करेंगे, दिल्ली की जनता को धोखा देंगे। और अब दिल्ली की जनता भी जाग चुकी है। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली की जनता को कोरोना के काल में सिलेंडर उपलब्ध करवानी भारतीय जनता पार्टी थी। सिलेंडर मोदी जी ने उपलब्ध कराए। उनको क्वारंटीन सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एयरपोर्ट के पास मोदी सरकार ने उपलब्ध कराए। 2 कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई टाइम से, जबकि ये कहते थे उसका पेटेंट किसी और को दे दो, और कंपनियों को बना के देने दो। हमने 56 देशों में एक्सपोर्ट कर दी अपनी कोरोना वैक्सीन, और ये ज्ञान दे रहे थे कि किसी को भी बनाने दो। ऐसा नहीं होता है। यही वो केजरीवाल है जो कहते तो अपने आप को IRS है, पर इनको अज्ञानता भरी पड़ी है दिमाग में। कभी भी कुछ भी बोल देते। ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, और खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इसमें घोटाला करके बैठे। आपने कोरोना काल की बात की, तो उसी क्रम में याद आता है कि केजरीवाल साहब जब शाम को 6 बजे, एक टाइम फिक्स था 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आते थे, पूरा ठीक रहा, केंद्र सरकार के ऊपर फुट जाते थे। वहाँ अस्पतालों को लेकर भी राजनीति की गई है कि ये अस्पताल केंद्र सरकार के अंडर आता है, हमें बेड नहीं दिया जा रहा है। उसी क्रम में वैक्सीन को लेकर भी बोला गया कि दिल्ली वालों की वैक्सीन विदेश भेज दी गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आप बोल देंगे आगे कि NCR क्षेत्र से आता है प्रदूषण, हरियाणा से पराली जलाई जाती है, पंजाब से पराली जलाई जाती है, उस पर क्या कहेंगे? तो दिल्ली में दिवाली पटाखे जलाने में तुम क्यों बैन लगा रहे हो? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में तो कह दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने खूब पटाखे जलाओ। तुम कौन होते हो पटाखों पे बैन लगाने वाले? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को फिक्र नहीं होगी उनके उनके यूपी वालों की, दिल्ली वालों की तो फिक्र है उन्हें। क्यों नहीं है? वहाँ पे भी तो भाई किसान रहते हैं, वहाँ पे भी तो सब प्रकार के लोग रहते हैं। और वो दिल्ली से कितनी दूर है यूपी? अगर कोई भी हवा इस तरफ चल रही है, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ से
पराली का भी अगर धुआं आ रहा है तो वो तो यूपी में भी जाता होगा ना, वहाँ तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दिल्ली में सिर्फ प्रोपेगेंडा है दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल है, ये प्रोपेगेंडा ही मुख्यमंत्री है, बने ही प्रोपेगेंडा से। पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में था, फिर जन लोकपाल बिल के नाम पे अन्ना आंदोलन से जुड़े आंदोलन किया, फिर उनके कंधे पे पांव रख के अपनी पार्टी बना ली, फिर कुमार विश्वास को निकाल दिया। उस बंदे ने से 69 सीटें या 67 सीटें जिताई थी, उसको पार्टी से निकाला। शांति भूषण को निकाला, उसने 1 करोड़ फाउंडिंग मेंबर है 1 करोड़ का। उनने किरण बेदी जी को धोखा दिया, सबको धोखा दिया। ये धोखेबाज है, अब दिल्ली की जनता को धोखा दे रहा है पॉल्यूशन के नाम पे, पॉल्यूशन खत्म करने के नाम पे। आज ये टावर बंद है सर, 7 महीने हो गए, 7 महीने का पॉल्यूशन काउंट कर लो, अभी एक्यूआई लेवल बढ़ जाएगा सर। दिल्ली में इस समय फॉग आता है ना, फॉग में धूल के कण रुक जाते हैं, वो परेशान करते हैं लोगों को। उसमें या तो आप आर्टिफिशियल रेन करवाओ, वो अभी पॉसिबल है नहीं, इतने हम एडवांस हुए नहीं है, नहीं अदरवाइज आप स्मोक टावर को रनिंग करवाओ, ये चल नहीं रहे हैं। नहीं तो दिल्ली में सुबह सुबह आप फुहारे छुड़वाओ, मतलब भाई रोडों पे गाड़ियाँ निकलवाओ जिसमें पानी, और दिल्ली में पानी तो है ही नहीं, वो तो अब बाहर से आता है, वो तो पंजाब अपना हरियाणा से आ रहा है, इधर उधर से ले रहे हैं। दिल्ली तो निर्भर है ना, निर्भर दिल्ली पे, दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन केजरीवाल ठग यहाँ पे इनकी पेमेंट नहीं कर रहा टाटा की, तो स्मोक टावर नहीं चल रहा। स्मोक टावर बढ़ाने की बात थी तो एक ही बंद है, और तो कहाँ खुले होंगे, कहीं पे भी नहीं खुले हुए। और जो बॉर्डर के आसपास की जो स्थान है वहाँ पे स्मोक टावर लगाने ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से अगर पोल्यूशन आ रहा है तो उसे बाहर के बाहर ही रोक दो। समय आ गया है, केजरीवाल को हराओ, दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाओ, और कोरोना काल में जिन्होंने तुम्हारी मदद करी, जिन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराई, उन मोदी जी को जिताओ। तुम उन्हें जितवाओ जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम उन्हें जितवाओ जो तुम्हें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाते हैं। तुम उस भाजपा को जिताओ जो तुम्हारे लिए आज इजराइल बन के खड़े हो जाएगी, तुम्हारे साथ आयरन डोम की तरह खड़े हो जाएगी। सर, इजराइल पे 5000 मिसाइलें छोड़ी गई, पूरा इजराइल बर्बाद हो जाता, लेकिन वहाँ पे आयरन डोम था। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी रूपी आयरन डोम इस देश में है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे नेता इस देश में है, वो आयरन डोम बन के काम कर रहे हैं। उन्हें जिताओ, सुरक्षा जरूरी है। देखो अफगानिस्तान पे सारी संपत्ति छोड़ के जाना पड़ा भाई, तुम्हें वहाँ देख लो, बहुत बड़ा उदाहरण है फिलिस्तीन में, गाजा में, जो हमास के आतंकवादियों की वजह से वो पूरे लोग बर्बाद हो गए। लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान जो कल तक 26/11 करता था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, उरी किया, और एक और आतंकवादी हमला उन्होंने किया, उसके बाद उन्हें एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक झेलना पड़ा, और वो ख़त्म हो गया। आज कटोरा हाथ में। वैसे ही देश की आतंकवादी समर्थित पार्टी कांग्रेस के हाथ में भी कटोरा है। इंडिया अलायंस भी आपस में टूट फूट से ख़त्म हो रही है। लेकिन फिर भी अगर ये तुम्हें कोई लुभावना वादा करते हैं तो इनके लुभावने वादों में बताओ अपनी संपत्ति आप ये देखो कि वो कैसे बचानी है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, और हमें आतंकवाद से अपने देश को बचाना है, पॉल्यूशन से अपने देश को बचाना है। और गुजरात जाओ आप, देखो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, गुजरात में कभी आपने सुना पटाखे बैन हुए? क्यों नहीं भाई? केजरीवाल नहीं पटाखे बैन क्यों करे? शायद शीला दीक्षित जी ने भी नहीं करे थे पटाखे बैन। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे दो तो अलग बात है। तो आप सोच के देखिए केजरीवाल कितना बड़ा दुश्मन है दिल्ली का। और यहाँ लिखा है मेरी टी शर्ट पे, मेरे को पुणे से गिफ्ट आई है, दुर्गा सावंत जी ने भेजा है। वो सावरकर जी की बहुत बड़ी भक्त है, और उसके अलावा वो भक्त हैं बाला साहेब ठाकरे के। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, आप जैसे मीडिया पत्रकार के साथ, आई एम ए मैड हिंदू, मतलब मैं एक डेडिकेटेड समर्पित हिंदू हूँ। हिंदू होने के नाते दीपावली मेरा सबसे बड़ा त्यौहार है, प्रभु श्री राम के आगमन पे वो मनाया जाता है, तो मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। आप सोचेंगे कि मेरी आवाज़ उठाने का कारण क्या है, वो यही है कि मेरी दिवाली पे ऑब्जेक्शन मत उठाओ, तुम पोल्यूशन ख़त्म करो, तुम ये स्मोक टावर चालू करो, और देश के गर्वित हिंदुओं को और गर्व से अपना त्यौहार मनाने दो। देश के राष्ट्र पुरुष हैं भगवान श्री राम, और देश का राष्ट्रीय पर्व है दीपावली। तो हम दीपावली धूमधाम से मनाएं, ऐसी फैसिलिटी करके दो हमें, और हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो, और पोल्यूशन का खात्मा करो।